बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.5 क्लास 5। बहुत इजी है ये। इसमें हम देखेंगे कि फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 राइट करते हैं, जो कि है 1/2 मल्टीप्लाई इंटू 2/3 मल्टीप्लाई 3/4। ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये भी। तो सबसे पहले जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो राइट करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई इंटू 2/3 मल्टीप्लाई 3/4। इसमें ये बात याद रखनी है कि जो नंबर्स हैं वो कैंसिल भी हो सकते हैं। जैसे ये 4 है, ये 2 से कैंसिल हो सकता है, ये 3 से कैंसिल हो सकता है, या ऊपर नीचे जो वैल्यूज़ हैं वो कैंसिल हो सकती हैं। और इसमें शॉर्टकट ये याद रखना है कि जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर से कैंसिल नहीं कभी भी किया जा सकता, या डिनोमिनेटर से कैंसिल नहीं किया जा सकता। हमेशा ऐसा ही होगा कि या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल होगा या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कैंसिल होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैंसिल कौन कौन से हो रहे हैं। यहाँ देखें तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, ये कैंसिल हो गए। 3 से कैंसिल हो रहेगा ये। हमारे पास जो फ्रैक्शंस आ जाएंगी बाकी वो है 1/2 मल्टीप्लाई, ये 1 है, यहाँ भी 1 ही रहेगा, यानी ये 1/2 आ जाएगा हमारे पास। 1/2 क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं बची हमारे पास, 3 से कैंसिल हो जाता है। 1/2 हमारे पास बाकी बच जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप में हम अगर देखें तो ये दोनों में से ना ही कोई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो रहा है। अगर कोई भी वैल्यू कैंसिल ना हो तो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई इस तरह किया जाता है कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है और डिनोमिनेटर से। तो इसको राइट करेंगे 1 × 1, 2 × 2। ये आ रहेगा हमारे पास 1/4। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अभी हम सॉल्व करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है हमारे पास 3/2 मल्टीप्लाई 8/3 एंड मल्टीप्लाई 7/4। ये दोनों वैल्यूज़ ब्रैकेट में इनक्लोज्ड हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसको हम राइट करेंगे 3/2 मल्टीप्लाई इंटू 8/3 मल्टीप्लाई 7/4। सबसे पहले हम कैंसिल करेंगे। अगर कोई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कैंसिल होता हो तो कैंसिल कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 4 1s are 4, 4 2s are 8, ये कैंसिल हो रहा था। नेक्स्ट हम इसको राइट करेंगे 3/2। जो बाकी वैल्यूज़ हैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। यानी जब दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रही हों तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 7 2s are 14 होता है, 3 1s are 3 होगा। अब नेक्स्ट जो है वो अगर हम देखें तो ये बी कैंसिल हो रही वैल्यूज़, ये 3 से कैंसिल हो रहेगा, 2 1s are 2, 2 7s are 14। हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है 1/2/3 मल्टीप्लाई 3/2/3 और मल्टीप्लाई 2/3/4। ये बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये जो हमारे पास कंपाउंड फ्रैक्शंस हैं इनको चेंज करेंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है कि जिसमें न्यूमरेटर ग्रेटर हो और डिनोमिनेटर जो है वो स्मॉलर हो। 3 1s are 3, 3 + 2 5 हो जाएगा। यानी जब भी हम कंपाउंड फ्रैक्शन को चेंज करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो उसका तरीका ये होता है कि ये जो डिनोमिनेटर है इसको इस होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो आंसर आएगा उसमें जो न्यूमरेटर है उसको ऐड कर देंगे। 3 1s are 3 + 2 5। जो नीचे डिनोमिनेटर है उसको एज़ इट इज़ राइट कर देंगे, यानी 5/3 आ जाएगा ये हमारे पास। मल्टीप्लाई 3 3s are 9, 9 + 2 11, 11/3 मल्टीप्लाई 4 2s are 8, 8 + 3 11/4। ये हमारे पास वही क्वेश्चन बन गया जो हम इससे पहले सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके हैं। अभी हम देखेंगे कि क्या कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, यानी मल्टीप्लाई मीन्स कि कैंसिल हो रही है कोई वैल्यू। तो अगर हम देखें तो इनमें कोई वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 11 5s are 55 आ जाएगा, 3 3s are 9 आ जाएगा। मल्टीप्लाई ये फ्रैक्शन आ जाएगी 11/4। अभी हम अगर देखें तो दोबारा से क्रॉस में कोई
फ्रैक्शन कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो यानी कैंसिल हो रही हो, तो कोई वैल्यू मल्टीप्लाई करके जो है वो कैंसिल नहीं हो रही, सो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 11 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे, 55 मल्टीप्लाई 11, तो ये आ जाएगा 5 1 ज़ा 5, ये आ जाएगा 5 और ये भी 5, 5 + 5 10, 605 आ जाएगा। ये इसको राइट करेंगे 605/36, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये अभी हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि है हमारे पास 6/5 मल्टीप्लाई इंटू 1 होल नंबर 3/4 मल्टीप्लाई 2/5। तो इसमें सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ये हमारे पास कंपाउंड फ्रैक्शन है, इसको चेंज करेंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये आ रहेगा हमारे पास 6/5 मल्टीप्लाई, ये आ रहेगा 4 1 ज़ा 4, 4 + 3 7/4 मल्टीप्लाई 2/5। और अगर हम देखें यहाँ पे तो ये 4 कैंसिल हो रहा है 2 के साथ, ये आ रहेगा 2 2 ज़ा 4। अब यह रहेगा हमारे पास 6/5 मल्टीप्लाई, यह रहेगा ऊपर 7 और ओवर में 2 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा ये हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो ये 6 और 10 जो है वो एक कॉमन नंबर पे डिवाइड होते हैं, यानी कॉमन नंबर पे अगर डिवाइड होते हो तो उसको भी हम कैंसिल कर देते हैं, जैसे 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। इसके अलावा कोई भी नंबर जो है वो कैंसिल नहीं होगा। तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 ज़ा 21 ओवर 5 5 ज़ा 25, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके अलावा बाकी क्वेश्चंस जितने भी यहाँ पे सॉल्व नहीं किए गए वो इन्हीं से रिलेटेड है, इसी तरह हैं, सेम स्टेप्स कॉपी होंगे, जस्ट वैल्यूज़ का डिफरेंस होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हुए प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं आप लोग, दोबारा उसकी वीडियो बना के आपको शेयर कर दी जाएगी।